खुद से जीतने की ज़िद है मेरी, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक ज़माना है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पूजा और आज हम बात करेंगे फिर से अपनी कुछ फ़िटनेस से रिलेटेड गपशप। और फिर फ़िटनेस अगर हमारी बोरिंग लग रही है तो हम कुछ और बात भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है ना, अपनी बॉडी को नहीं चेंज करना होता, अपने मन को चेंज करना होता है। तो सबसे पहली बात होगी हमारी कि शरीर नहीं, पहले मन को जीतो। तो क्या आप भी हर मंडे को वर्कआउट शुरू करने का अपने से प्रॉमिस करते हो और ट्यूसडे तक भूल जाते हो? हम सोचते हैं कि मोटिवेशन नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि हम अपने मन से हार जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि फ़िटनेस सिर्फ जिम जाने का नाम नहीं है, ये खुद से किया हुआ वादा है जिसे हम निभाने के लिए कोई भी काम करना चाहते हैं। अक्सर लोग फ़िटनेस को सिर्फ वज़न कम करने या लुक से जोड़ते हैं, लेकिन जब आप अपने शरीर का ख्याल रखते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। याद रखिए, जिस दिन वर्कआउट करने का मन ना हो, वही दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वहीं से आपका डिसिप्लिन शुरू होता है। और अगर हम खुद को बहुत डिसिप्लिन मानते हैं और अगर हम जिस दिन एक्सरसाइज नहीं करना चाहते और नहीं करते हैं, तो फिर हम डिसिप्लिन नहीं होते हैं। और शुरुआत में मैं मानती हूँ बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, एकदम से कोई काम नहीं होता है और वैसे भी मैनेज करना मुश्किल होता है, ख़ासकर लेडीज़ को। क्योंकि ऐसा नहीं है, जेंट्स के लिए भी प्रॉब्लमेटिक होता है, लेकिन अब घर में बच्चा होता है तो बच्चा ज़्यादा माँ के अराउंड ही घूमता रहता है। थोड़ी देर अपने पापा के पास जाएगा, फिर बच्चा दोबारा से अपने मम्मी के पास आएगा और उसको वही करना होता है जो उसकी माँ कर रही होती है। और उस टाइम बच्चे को साथ में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बच्चा भी छोटा है मेरा। तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। तो घर की ज़िम्मेदारियाँ, काम का बोझ जैसे खाना बनाना, घर संभालना, या फिर सिर्फ आलस भी हो सकता है इसका एक रीज़न। तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं, लेकिन बात वही है कि हम कैसे उनको टैकल करते हैं। अगर हमें योगा या एक्सरसाइज नहीं करनी है ना, तो हमारे पास लाखों बहाने हैं, लाखों। और हमें करनी है ना, तो हमारे पास कोई बहाना नहीं है। फिर हमें पहली चीज़ वही दिखती है कि हम पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं, बाकी काम बाद में निपटा लेते हैं। और ये सारे एक्सपीरियंस बेस्ड बातें हैं, क्योंकि मैं भी बहुत लेज़ी थी, मैं मानती हूँ इस बात को। और थी नहीं, मैं अभी भी हूँ और सभी होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही थी। हर कोई अपने कंफर्ट लेवल में ही रहना चाहता है, कोई उससे बाहर निकलना नहीं चाहता है। लेकिन अगर हम उससे बाहर निकल जाएं तो दुनिया का एक अलग ही रूप दिखाई देता है। मतलब फिर जो काम हम खुद करते थे, अगर सामने वाला वो काम कर रहा है, तो फिर हमें वो बहुत गुस्सा आता है उसको देख के कि यार ये कितना गंदा काम कर रहा है, ये इसकी लाइफ का कोई गोल ही नहीं है, इसको कोई अपना काम करने ही नहीं आता। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसकी लाइफ में कोई रूटीन नहीं है, ये एक्सरसाइज नहीं करता। हाँ, लेकिन जब तुम खुद वो चीज़ नहीं करते थे ना, तो वही चीज़ आपको अच्छी लगती थी कि आपको अपना कंफर्ट लेवल चाहिए था। अगर सामने वाला वो कर रहा है तो आपको बुरा लगता है। तो वही बात होती है कि अपना माइंड एक सेट करना पड़ता है कि नहीं, मुझे करना है। तो इसमें प्रेशराइज़ भी नहीं करना है अपना दिमाग कि मुझे करना है तो मुझे करना ही है, ये वो नहीं। शांति से पहले अपने मन को मनाओ, समझाओ कि अगर आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट एक्सरसाइज करोगे तो इट्स गुड फॉर यू। किसी और के लिए अच्छी नहीं है वो चीज़, आपके लिए ही अच्छी है। और ऐसा इंसान जो खुद के लिए ही अच्छा नहीं कर पा रहा है, वो किसी और के लिए क्या ही अच्छा कर लेगा। 15 मिनट का योगा या वॉक भी एक बहुत बड़ी विक्ट्री होती है इसमें। अगर आप सोचो कि आप 5 मिनट ही वॉक कर रहे हो, वो भी बहुत है। अगर आप एक जगह खड़े होके ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हो ना, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है। सिर्फ 5 मिनट कह रही हूँ मैं, 30 सेकंड में थक जाता है बंदा। अगर एकदम ब्रिस्क वॉकिंग कर रहा हो ना, तो थक जाता है, मैं मानती हूँ। लेकिन 15 मिनट बोल रही हूँ मैं, 15 मिनट्स का मतलब है कि आपकी बॉडी से काफ़ी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी। तो सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि हम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करने में कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। चाहे वो कितना भी समझदार इंसान हो ना, वो किसी ना किसी पॉइंट पे खुद को दूसरे के साथ कंपेयर कर ही देगा।
मैं तो खैर समझदार नहीं हूँ, तो मैं हर पॉइंट पे खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करती रहती हूँ। पर मुझे ये भी पता होता है उस टाइम पे कि मैं जो कंपेयर कर रही हूँ ना, वो मैं गलत कर रही हूँ, क्योंकि मैं ही हूँ और वो जो दूसरा इंसान है वो दूसरा ही है। वो अपने हिसाब से सही कर रहा है, मैं अपने हिसाब से सही कर रही हूँ। तो हम किसी और को जज करने वाले भी नहीं बन सकते हैं कि हम उसको कुछ बोलें। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। और अपनी तुलना सच में बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको अपना बेस्ट वर्ज़न बनाना है, किसी दूसरे का नहीं। वैसे तो अभी बहुत सारी बातें करने के लिए हैं, बोलने के लिए, लेकिन ऐसा है ना कि अब थक गए हैं बोल बोल के, मेरे से तो बोला भी नहीं जाता। मतलब मैं अपने लिए क्या ही बोलूँ, पर मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे 1 साल ही लग जाए, मैं फिर भी कोशिश करती रहूँगी। और मुझे मज़ा आ रहा है, एक्सरसाइज करने में मज़ा आ रहा है। और मुझे किसी को कोई प्रूफ़ देने की ज़रूरत नहीं है, या किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं अपने लिए कर रही हूँ, अब मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं अपने लिए ही कर रही हूँ। और लास्ट में इतना ही कहूँगी कि हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर ज़िंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर ज़िंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद ज़िंदा रख। क्योंकि बोलते हैं ना, उम्मीद पर ही दुनिया कायम होती है। और मेरी लाइफ में भी शायद यही एक वर्ड बचा है जिस पे मैं बिल्कुल भरोसा कर सकती हूँ, क्योंकि हर तरफ से भरोसा करके थक चुके हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।